आज दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट है उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपको ये भी बता दिया गया है कि आपका जो आंसर की है, ध्यान से समझिएगा, आंसर की है इसी वीक आ जाएगा। इसी वीक मतलब आपका सैटरडे तक आ जाएगा, मतलब 14 या 15 तारीख को हो सके। आपका मान के चलिए मतलब 14 तारीख के शाम को या 15 तारीख के शाम तक आपका जो है आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर की से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यूजीसी नेट में आपको जेआरएफ मिलने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी में सिर्फ एडमिशन होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में, और इसके हिसाब से अगर रिजल्ट देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर कल या परसों तक आपका जो है आंसर की आ जाता है, तो अगर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट जस्ट उसके 10 दिन बाद आएगा लगभग। मतलब आपका मान के चलिए 25 अगस्त तक। कब तक? 25 अगस्त तक जो है आपको यूजीसी नेट का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप कितने मार्क्स पर, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि जेआरएफ है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, और फिर ओनली पीएचडी एडमिशन है। अब यहाँ पर अगर हम तीनों को बांट दें तो एक मार्क्स अगर आप देख के चलिए तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग कटअप जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है तो इसमें से जो है आप मान के चलिए जेआरएफ में जो कटअप जाता है 240 के आसपास, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप देखिएगा तो 210 के आसपास, और पीएचडी एडमिशन के लिए 180। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए अलग जाता है। मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मान के चलते हैं कि किसी सब्जेक्ट के लिए अगर जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ के लिए ही आपका 230 कटअप जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका लगभग जाएगा 190, और पीएचडी एडमिशन ओनली के लिए लगभग 150 जाएगा। तो ये देखिए कैसे घटता है। आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2026 में भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा। अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप जो है वो ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलिव बोर्ड में जो है आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है, दोनों का यहाँ पर आपको जो है फुल मॉक, यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट, एडवांस लेवल मॉक टेस्ट, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन एंड परफॉर्मेंस, और ऑल इंडिया रैंकिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलिव बोर्ड से टेस्ट देके यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाला है, और उन्होंने यहाँ पर जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और फिर जाके असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 जो कॉमन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर जो आपके पेपर 2 के जो 12 सब्जेक्ट्स है वो पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यूजीसी नेट के लिए ऑलिव बोर्ड ही क्यों परचेस करना चाहिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो एक ऑलिव बोर्ड का लिंक है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कीजिए। आपको अपना नाम डालना है रजिस्ट्रेशन में, नाम डालने के बाद अपना जीमेल और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। उसको आप लगा के देखिए, अगर वो आपको बेहतर लगता है ना तो आप यहाँ पर ऑलिव बोर्ड का जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें ऑलिव बोर्ड के बारे में कि ऑलिव बोर्ड ही आप क्यों परचेस करें यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि देखिए ऑलिव बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट में, वे आपको एक समय पर इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होते दिखाई देते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑलिव बोर्ड डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा है, ठीक है, इस तरह से घटते जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपका कट ऑफ किस दिन रिलीज होगा, तो अभी सिर्फ आपका आंसर की आएगा, ठीक है, आपका 14 या 15 तारीख को जो है ना, यहाँ पर सिर्फ 14 या 15 इसमें से किसी एक दिन आपका सिर्फ आंसर की आएगा। मेनली जो आपका रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट के साथ साथ ही जो है आपका कट ऑफ भी आएगा। अगर आप यूजीसी नेट में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिल पाता है, ध्यान से समझिए, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिल पाता है, या आपको यहाँ पर जेआरएफ नहीं मिल पाता है, और आप सोचेंगे कि आगे वाला अटेम्प्ट दे, दिसंबर वाला, कौन वाला, यूजीसी नेट का जो है दिसंबर वाला अटेम्प्ट दें, दिसंबर 2026 वाला। जैसे कि आपको पता है कि साल में 2 बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लिया जाता है, तो अगर आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से आपको जो भी आपके पास बुक है उसी से पढ़िए। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। किसका? ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट जो ऐप है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें आप फ्री वाला भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया वहाँ रजिस्टर करके। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर उसका सब्सक्रिप्शन भी परचेस कर सकते हैं अगर वो आपको अच्छा लगे तो। अब मेनली अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में, ठीक है, यूजीसी नेट में यहाँ पर जो है इस मंथ तक 25 अगस्त तक, 25 से 30 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आंसर की 15 अगस्त तक मान के चलिए आंसर की आपका देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। दूसरी बात यहाँ पर बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका मार्कशीट रहता है, ठीक है, वो हमेशा के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, हमेशा के लिए आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पीएचडी एडमिशन के लिए तो ये आपका 1 साल के लिए रहता है, और जेआरएफ जो आप अगर जेआरएफ निकालते हैं तो 3 साल का आपको समय मिलता है पीएचडी में एडमिशन लेने का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।